हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन पामिस्ट्री इफ़ वी गॉट टू सी एनी काइंड ऑफ लाइंस और सिंबल्स इन माउंट्स ऑफ आवर हैंड और पाम, व्हाट डज इट मीन और व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट्स। अगर हमारे हाथ पे बन रहे पर्वतों में किसी भी तरीके की कोई रेखा या कोई चिन्ह हमें दिखता है तो उसका क्या मीनिंग है, वो हमें क्या प्रिडिक्शन देना चाहता है या हमें किस चीज़ को वो सिंबलाइज कर रहा है या किस चीज़ की गाइडेंस प्रिडिक्शन हमें उस सिंबल से और लाइन से मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न। अगर गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीचों बीच हमें इस तरीके की कोई रेखा दिखती है, कोई लाइन दिखती है, इफ़ वी गॉट टू सी दिस काइंड ऑफ स्मॉल लाइन between Mount of Jupiter and Mount of Saturn, it means that that person have a very much less capability of digestion and always faces the problem of indigestion. शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीचों बीच अगर कोई इस तरीके की रेखा हमें दिखती है तो इसका मतलब ये होता है ऐसे व्यक्ति की पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उसकी आंतें वीक होती हैं और वो कोई भी खाना खाता है तो उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऑलवेज फेसेस डिस्कम्फर्ट वाइल आफ्टर ईटिंग एंड ऑलवेज फेस स्टमक रिलेटेड इश्यूज़। ये पेट को कमज़ोर करती है रेखा, आंतों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ देती है, आंतों को कमज़ोर करती है इस टाइप की रेखा। स्टमक रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करती है इस तरीके की रेखा अगर माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीचों बीच कोई बन रही है। अब हम बात करेंगे अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे इस तरीके की कोई एक सिंगल लाइन बनती हो, माउंट ऑफ जुपिटर पे एक सिंगल लाइन बनती हो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट पर्सन ऑलवेज गॉट अ पॉजिटिव सक्सेस इन लाइफ। अगर आपके हाथ के जुपिटर माउंट पे सिंगल लाइन बनती है इस तरीके की तो ऐसे आदमियों को, ऐसे महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को, ऐसे बच्चों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, मनचाही सफलता प्राप्त होती है। ऑलवेज अचीव वंस गोल थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑलवेज हैव अ काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम। इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, मनचाही सफलता इन्हें मिलती है, लाइफ में बहुत पॉजिटिव थिंकर होते हैं ये, एंड ऑलवेज अचीव देयर डिज़ायर्ड सक्सेस, वेदर इट्स अबाउट स्टडीज़, वेदर इट्स अबाउट बिजनेस, करियर, जॉब और मैरिज। बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है ये। इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ सिंगल लाइन ओवर योर माउंट ऑफ जुपिटर, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव सिंबल। गुरु पर्वत पे सिंगल रेखा का बनना आपको अपने ज़िंदगी में डिज़ायर्ड सक्सेस, जो भी मनचाही आपकी सफलता है वो दिलाता है। आप में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आप रिस्क लेने से नहीं डरते और रिस्क जब भी आप लोगे तो आप सक्सेस अचीव करोगे। इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है अगर सिंगल लाइन आपके जुपिटर पे यानी गुरु पर्वत पे बन रही है। बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट है इसका। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हो, हार्ड वर्क करते करते आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ सक्सेस अचीव होती है इफ़ यू हैव अ सिंगल लाइन ओवर माउंट ऑफ जुपिटर। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव लाइन। प्लीज़ चेक आउट इफ़ यू हैव दैट लाइन और नॉट। अब हम बात करेंगे अगर माउंट ऑफ सैटर्न पे
माउंट ऑफ सैटर्न मीन्स शनि पर्वत पर आपकी एक सिंगल रेखा हो, इफ यू हैव अ सिंगल लाइन over Mount of Saturn, it means you are the most fortunate person in life. सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग अगर आपके सिंगल लाइन हो माउंट ऑफ सैटर्न में, बिकॉज पास्ट कर्मास की वजह से और आपकी किस्मत की वजह से गॉड ने आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, बिजनेस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, हर चीज़ का आपको सुख दे के भेजा है। अगर आपकी एक सिंगल लाइन माउंट ऑफ सैटर्न पे बनती है, देन यू गॉट ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट, लग्जरी एंड फॉर्चून इन योर लाइफ। अब जितनी बार भी ऐसा लगने लगेगा आपको लाइफ में कि आप हार रहे हो, आपकी जो है डिफीट हो रही है, सडनली यू डोंट नो हाउ बट you always got win if you have that kind of single line over Mount of Saturn, which is very important, very fortunate and very blessed life that gives you. ये लाइन आपको बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ देती है। अगर आपके सैटर्न पर्वत पे, शनि पर्वत पे, माउंट ऑफ सैटर्न पे एक सिंगल लाइन बन रही है तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको लाइफ में देगी। आप एक बहुत अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी, एजुकेशन के बाद आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा, करियर के बाद आपकी मैरिज बहुत अच्छी होगी, आपकी चिल्ड्रंस बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपकी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ होगी इफ़ यू गॉट अ सिंगल लाइन ओवर माउंट ऑफ सैटर्न। अगर माउंट ऑफ सैटर्न पे, इफ़ शनि पर्वत पे आपकी भाग्य रेखा जो फेट लाइन शनि पर्वत तक जाती है कुछ इस तरीके की हो, दैट काइंड ऑफ लाइन यू हैव ओवर माउंट ऑफ सैटर्न, इसका मतलब होता है कि आपको लाइफ में पीस, यू चूज़ पीस ओवर कंफर्ट, यू चूज़ शांति, आपको शांति चाहिए किसी भी लग्जरी, किसी भी भाग दौड़ की जगह। सबसे पॉजिटिव लाइन है ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को शांति पसंद है, एकांत पसंद है, उन लोगों के लिए ये लाइन सबसे पॉजिटिव लाइन है। दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। अगर इनके साथ कभी कुछ गलत भी हो जाता है तो ये उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ सही कि इनके अच्छे के लिए हुआ, ये चीज़ ढूंढ लेते हैं। तो दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड इनको ऐसा लगता है कि फॉर देम गॉड इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। भगवान इनके लिए हमेशा टाइम पे आता है, भगवान इनकी बहुत हेल्प करता है। इस टाइप के लोगों को ये बात लगती है। इफ़ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन ओवर माउंट ऑफ सन, माउंट ऑफ सन सूर्य पर्वत पर अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इट मीन्स दैट यू आर वेरी मच रिचर। बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं ऐसे लोग जिनके सूर्य पर्वत पर एक रेखा बनती है, इस तरीके की सिंगल लाइन बनती है ओवर माउंट ऑफ सन। विक्टोरियस होते हैं, ऐसे लोगों को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऑलवेज स्पेंड अ ग्लोरियस एंड अ प्रॉस्पेरस लाइफ। यशवान होते हैं ऐसे लोग, इनका नेम फेम बहुत ज़्यादा होता है, इनको बहुत जल्दी नेम फेम और सक्सेस अचीव हो जाती है। लाइफ में इनकम के इनके जो सोर्सेस होते हैं वो इतने ज़्यादा वेल्दी होते हैं कि एक इनकम के सोर्स से ही ये बहुत सारे बिजनेस भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं अगर आपके हाथ में सूर्य पर्वत पर एक सिंगल रेखा इस तरीके की मिलती है। एक थिंकिंग होती है इनकी कि अ स्मूथ लाइफ इज़ नॉट अ विक्टोरियस लाइफ। एक स्मूथ ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना हो, वो ज़िंदगी एक विजेता की नहीं हो सकती। ज़िंदगी को जीतने के लिए, ज़िंदगी में जीतने के लिए बहुत सारे हार्डवर्क करते हैं, लेकिन
एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा इनका नाम होता है, यश होता है, सोशल लाइफ अच्छी होती है, सोशल सर्कल अच्छा होता है, और जो इनकम के सोर्स है, चाहे वो इनका इनकम का सोर्स एक ही हो, लेकिन उससे ये बहुत ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड। इनको ऐसा लगता है कि भगवान बिल्कुल पास होके इनकी हर बात सुन रहा है, और जो भी इनकी मनोकामना है या इनकी विशेस होती हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। इफ़ यू हैव अ सिंगल लाइन ओवर माउंट ऑफ सन। अगर आपके सूर्य पर्वत पे माउंट ऑफ सन पे सूर्य पर्वत पर 2 रेखाएं हों, इट मीन्स कि आपको 2 तरफ से पैसा आता है, आप 2 काम करते हैं एक टाइम पे। 2 रेखाओं का मतलब होता है कि आदमी 2 तरीके से इनकम अर्न करता है, 2 तरीके से उनके पास पैसा आता है, और वो हर वक्त अपने इन 2 कामों में उलझा रहता है कि इन 2 कामों को वो कैसे आगे लेके जाए। लेकिन कभी कभी 2 कामों में फंसे होने की वजह से वो एक काम को भी टाइम नहीं दे पाते, और मोस्ट ऑफ द टाइम इनको कई बार लॉस फेस करना पड़ जाता है। तो जो 2 लाइन होती है सूर्य रेखा पे वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन स्ट्रगल, हार्डवर्क और दिमाग में बहुत सारी विचारधाराएं देने वाली है, क्योंकि ये लोग उलझे रहते हैं। दे ऑलवेज गॉट अ काइंड ऑफ प्रेशर ओवर दियर माइंड कि कैसे दोनों कामों को सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे दोनों कामों में सक्सेस अचीव की जाए, गोल्स अचीव किए जाएं। लेकिन 2 कामों में उलझे होने की वजह से इनको लाइफ में कई बार सक्सेस नहीं मिल पाती। इनकी इनकम में इनकम जितनी भी हो रही है, लेकिन वो 2 तरफ इन्वेस्टमेंट करने की वजह से इन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो 2 लाइन्स ओवर माउंट ऑफ सन आर नॉट वेरी मच गुड, आर नॉट वेरी मच इनक्रेडिबल, बट दे आर ओके। इफ़ यू दैट काइंड ऑफ लाइन्स, तो आपको ज़्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए, गोल बनाना चाहिए। गोल बनाओगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। इफ़ यू हैव अ सिंगल लाइन ओवर माउंट ऑफ मकरी, बुध पर्वत पर अगर आपकी एक सिंगल लाइन होती है, इट मीन्स यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट एंड ऑलवेज गॉट एप्रिसिएशन फॉर वट एवर यू डज। आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हो अगर आपकी एक सिंगल लाइन है बुध पर्वत पर, और आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलता है आप कोई भी काम करते हो। तो आप इसको एक ये भी कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली में हो गए, अपने फ्रेंड्स में हो गए, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, बहुत लाडले होते हैं ऐसे लोग जिनके माउंट ऑफ मरकरी पे एक लाइन होती है। पेरेंट्स से भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, फ्रेंड से भी इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और घूमना फिरना, खेलना कूदना, ये सब चीज़ें जो एक फ्रेंड सर्कल में होना चाहिए वो इन्हें मिलता है। इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, और इनकी मैरिड लाइफ के साथ साथ इनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा जाता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑलवेज कन्वर्ट देयर लव लाइफ इनटू देयर मैरिज लाइफ। ऐसे लोगों का प्रेम विवाह का योग होता है अगर माउंट ऑफ मरकरी पे इनकी सिंगल रेखा हो। इफ़ यू हैव अ सिंगल लाइन ओवर माउंट ऑफ मरकरी, बुध पर्वत पर सिंगल रेखा होती है आपके, तो आपका लव मैरिज का बहुत ज़्यादा योग होता है, और ये लव मैरिज आपके बहुत टाइम के रिलेशनशिप को आप मैरिज में कन्वर्ट करते हो, इस टाइप की होती है। इफ़ यू हैव 3 to 6 लाइन्स ओवर माउंट ऑफ मरकरी, बुध पर्वत पर 3 से 6 रेखाएं हैं आपकी, इट मीन्स यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एंड मेडिकल फील्ड। आप टेक्निकल और मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, और समटाइम्स आपके साथ ये भी देखने को मिलता है कि योर लाइफ पार्टनर वुड बी अ डॉक्टर और इंजीनियर।
डॉक्टर और इंजीनियर हो सकते हैं ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं, वेदर फीमेल और अ मेल, क्योंकि 3 to 6 लाइंस जब आपके हाथ में बनती हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ों की खोजबीन करते हो। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है आपको इस चीज़ का शौक़ होता है कि आप हर चीज़ की तह तक, हर चीज़ के अंत तक जाके उसे समझें और फिर उसके ऊपर अपना कोई ओपिनियन शेयर करें। डॉक्टर इंजीनियर का योग होता है ऐसे लोगों की लाइफ पार्टनर का। बहुत ज़्यादा इनको, इस टाइप के लोगों को जिनके 3 से 6 रेखाएं होती हैं बुध पर्वत पर, खोजबीन करने का शौक़ होता है, इंजीनियरिंग करने का शौक़ होता है, हर बात को एक टेक्निकल पॉइंट से, प्रैक्टिकल पॉइंट से समझने का शौक़ होता है। बहुत ज़्यादा ये लोग जो होते हैं इनको कंसल्टेशन का भी बहुत शौक़ होता है। कभी कभी देखने में मिलता है कि ऐसे लोग कोई भी काम करें लेकिन वो कंसल्टेशन फील्ड में ज़रूर आ जाते हैं, किसी ना किसी बात पे राय देना, गाइड करना, कंसल्ट करना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्हें शौक़ होता है। इनकी मैथ एंड इनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिनके बुध पर्वत पर 3 से 6 रेखाएं होती हैं। हर चीज़ बहुत कैलकुलेटिव तरीके से सोच के उसका ये रिज़ल्ट निकालते हैं, हल निकालते हैं। और एक चीज़ और, इनको बात करना, वर्बली हर चीज़ को क्लियर आउट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी राय रखते हैं, अपनी मशवरा रखते हैं, कोई भी बात अपने मन में नहीं रखते। अगर आपके चंद्र पर्वत पर माउंट ऑफ मून पर, चंद्र पर्वत पर एक रेखा है, कोई भी इस तरीके की सिंगल लाइन है, इट मीन्स यू गॉट अ इंट्यूटिव पावर फ्रॉम गॉड। आपको भगवान से एक ऐसी शक्ति मिली है कि आपको कोई भी घटना घटने से पहले ही पता चल जाता है कि कोई चीज़ घटने वाली है। यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और नो समथिंग विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस और रीजनिंग एंड रियलाइजिंग प्रोसेस। ना आपके पास रीजनिंग है, ना आपके पास अभी रियलाइजेशन है, लेकिन आपको इस बात का पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, कोई चीज़ घटने वाली है, आप पहले से ही सबको इस चीज़ का बता देते हो। इफ़ यू हैव अ सिंगल लाइन ऑफ अ माउंट ऑफ मून। दूसरी चीज़, यू हैव ऑलवेज अ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स रेदर देन फैक्ट्स एंड प्रूफ्स। आपके पास एक ऐसी प्रिडिक्शन है लाइफ में जिसके लिए फैक्ट्स और प्रूफ्स तो नहीं है आपके पास, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट वो सच हो जाती है और आप अपनी गट फीलिंग से, अपनी इंट्यूशन से पहले ही प्रिडिक्शन कर देते हो कि ये चीज़ होने वाली है। इफ़ यू हैव सो मच लाइन्स, दैट काइंड ऑफ लाइन्स और अ सिंपल लाइन, इस तरीके से ओवर माउंट ऑफ मून, चंद्र पर्वत पर, इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी यात्राएं करोगे, so much of travel you have in your life, और sometimes you always, आप हमेशा अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में जाके सक्सेस अचीव करते हो। विदेश योग के लिए ये लाइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और या ये लाइंस, these kinds of lines always shown that you have a very much great success over फॉरेन कंट्रीज़। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाओगे और सक्सेस अचीव करोगे, विदेश यात्राएं बहुत करोगे, बहुत करोगे, घूमते फिरते रहोगे और अपने जन्म स्थान से आप दूर जाके ही कामयाबी हासिल करोगे। इफ़ यू हैव दीज काइंड्स ऑफ लाइन ओवर योर माउंट ऑफ मून, इस तरीके की जो लाइंस होती हैं ये आपको बहुत सक्सेसफुल बनाती हैं, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। If you have a single line here it we call it जो है एरिया ऑफ मार्स, मंगल का एरिया है ये, उधर मंगल का स्थान है ये बेसिकली। अगर आपकी यहाँ एक लाइन होती है, इट मीन्स यू आर वेरी करेजियस, आप में बहुत करेज है, यू आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आप में बहुत ज़्यादा है, आपको लोगों की जल्दी से बात बुरी लग जाती है,
आपको कोई हर्ट करता है तो आप उसके फेस पे क्लियर कर देते हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आपको बुरा लग जाता है, आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी नहीं सुन सकते, आप अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ नहीं सुन सकते, आप कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। आप इतने हेल्पफुल हो नेचर में कि अगर आपको अपनी रोटी में से किसी को रोटी देनी पड़े तो आप अपनी पूरी प्लेट उठा के दे दोगे, लेकिन आप किसी को भूखा नहीं देख सकते। दिस काइंड ऑफ लाइन ओवर माउंट ऑफ या एरिया ऑफ जो मार्स है, मंगल पर्वत के पास जो आपकी इस तरीके की लाइन होती है, वो आपको ये दर्शाती है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हो, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव और एक अननेसेसरी हर वक्त उनकी टेंशन में रहना, उनके बारे में सोचते रहना, इस टाइप का आपका नेचर है।